कभी सोचा है कि क्या हो अगर असली खजाना वो ना हो जिसे हम ढूंढते हैं, बल्कि वो हो जिसे हम खुद बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए मेहनत, इनाम और कामयाबी के छिपे हुए सच को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े सवाल से। आखिर असली खजाना है क्या? अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सोना, पैसा या कीमती पत्थर ही आएंगे। पर क्या हो अगर असली दौलत कुछ और ही हो? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। अब देखिए, किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है। और इस कहानी का संघर्ष एक ही परिवार के अंदर है। ये पीढ़ियों का टकराव है। मतलब एक मेहनती पिता जो परंपरा और मेहनत पर यकीन करता है, और उसके बेटे जो एक बिल्कुल अलग दुनिया चाहते हैं। तो एक तरफ तो है पिता गोपाल, जिनके लिए जमीन ही सब कुछ है, वो मेहनत पर पूरा यकीन करते हैं। और दूसरी तरफ है उनके 3 बेटे, मदन, भोला और राजन। वो ताकतवर हैं, सेहतमंद है, पर उनका दिल खेती में बिल्कुल नहीं लगता। उन्हें तो बस जल्दी से मिलने वाला इनाम चाहिए, बिना मेहनत का फल। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू हो जाता है। तो अब अपने बेटों और अपनी जमीन के भविष्य को लेकर जो गोपाल परेशान है, वो एक बड़ा कमाल का प्लान बनाता है। ये कोई साधारण झूठ नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल मूव था। वो अच्छी तरह जानता था कि अपने बेटों से काम कैसे करवाना है। गोपाल का आइडिया था तो बहुत सिंपल, लेकिन उतना ही जबरदस्त। उसने अपने बेटों से कहा कि खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है और उन्हें बस उसे खोजकर आपस में बांट लेना है। देखिए, वो जानता था कि उसके बेटे मेहनत की बात तो सुनेंगे नहीं, पर खजाने का लालच उन्हें काम पर जरूर लगा देगा। उसने उनकी कमजोरी को ही उनकी प्रेरणा बना दिया। तो गोपाल की ये जो पूरी योजना थी ना, ये कोई अचानक आया हुआ आइडिया नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, खजाने का आइडिया उनके दिमाग में डालना। दूसरा, इसी आइडिया से उन्हें खुदाई के लिए मोटिवेट करना। तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल कदम, सब्र रखना, ताकि उनकी मेहनत रंग लाए। और आखिर में बिल्कुल सही समय पर असली खजाने का राज खोलना। ये दिखाता है कि वो अपने बेटों की सोच को कितनी गहराई से समझता था। और हुआ भी वही जो गोपाल ने सोचा था। उसकी चाल काम कर गई। बेटे खजाने की तलाश में निकल पड़े। मजे की बात देखिए, जो बेटे कभी खेत में काम करने के नाम से ही भागते थे, अब वही अनजाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो ये काम बस आधे अधूरे मन से कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से एक सिस्टम से काम कर रहे थे। मदन ने एक छोर से शुरू किया, भोला ने दूसरे छोर से और राजन ने बीच से। उन्होंने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला। भले ही उनकी प्रेरणा सोना थी, पर इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा खेत खेती के लिए एकदम तैयार हो गया। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। इतनी मेहनत, इतनी खुदाई, और नतीजा जीरो, कुछ भी नहीं मिला। सोचिए उन पर क्या बीती होगी। जिस खजाने का उन्होंने सपना देखा था, वो तो बस एक धोखा निकला। और ठीक इसी मोड़ पर जब बेटे पूरी तरह निराश हो चुके थे, तब एंट्री होती है हमारे बुद्धिमान पिता गोपाल की। वो उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता, बल्कि उनकी निराशा को एक नए मौके में बदल देता है। देखिए, गोपाल उन्हें डांटता नहीं है, ताने नहीं मारता। वो बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल करता है, प्यारे बेटो, तुमने पूरा खेत जोत दिया है, तुम फसल क्यों नहीं बो देते? मतलब सबसे मुश्किल काम तो वो पहले ही कर चुके थे। खेत तैयार था, बस बीज बोने की देर थी। और इसी एक सवाल ने उनकी पूरी निराशा को एक नए मकसद में बदल दिया। तो बेटे पिता की सलाह मान लेते हैं। वो बीज बोते हैं। फिर दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। जो खेत कुछ समय पहले खाली और खुदा हुआ पड़ा था, अब लहलहाती फसल से हरा भरा है। और सबसे जरूरी बात यह कि बेटे खुश थे। शायद पहली बार उन्होंने अपनी मेहनत से मिली असली खुशी को महसूस किया था। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे दमदार हिस्से पर। वो पल जब असली खजाने का मतलब सामने आता है और जो सबक है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। और यहीं पर कहानी हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि असली खजाना वो नहीं है जिसे आप खोद कर निकालते हैं। नहीं, असली खजाना तो वो है जिसे आप खुद बनाते हैं, उगाते हैं। ये वो दौलत है जो मेहनत, लगन और सब्र से पैदा होती है। जमीन के नीचे से नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर उगती है।
और आखिर में गोपाल अपनी लहलहाती फसल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बेटो, यही वो असली खजाना है। इस एक लाइन में कहानी का पूरा निचोड़ छिपा है। जिस दौलत को वो जमीन के नीचे ढूंढ रहे थे, वो असल में उनकी अपनी मेहनत से जमीन के ऊपर उगाई थी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। पहली बात कि असली वैल्यू बनाई जाती है, ढूंढी नहीं जाती। दूसरी कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, मतलब काम करने का जो प्रोसेस है वही असली इनाम है। तीसरी कि अगर मोटिवेशन सही हो तो किसी भी आलसी इंसान को मेहनती बनाया जा सकता है। और आखिर में कि सच्चा इनाम हमेशा हमेशा मेहनत का ही नतीजा होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारी मेहनत बेकार लगती है, जब लगता है कि हम बस बेकार की खुदाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ही बेकार की खुदाई सही नज़रिए से देखने पर एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित फसल का बीज बन जाए? ये सोचने वाली बात है ना?